हे गाइस, व्हाट्सअप। सो आज का जो टॉपिक है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। हाल ही में नेटो जो है वो न्यूज़ में है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन्स चल रहे हैं, जिसमें यूएस भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। इवन आलम ये तक आ चुका था कि रशिया के 1.5 लाख जवान जो हैं वो यूक्रेन में तैनात होने की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, और इसको ध्यान में रखते हुए नेटो कंट्रीज़ का बयान आया है कि वो यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटो की तरफ से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, आइए हम उनको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। नेटो जो है वो फाउंड कब करा गया था? सबसे पहली बात तो नेटो का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1949 में हुआ था। 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन होता है। साथ ही इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंश्योर करना कलेक्टिव प्रोटेक्शन, यानी कि एक साथ मिल करके प्रोटेक्शन देते हैं अपने मेंबर्स को। और आप इनके मेंबर्स को देखिएगा तो मोस्टली डेवलप्ड नेशंस हैं, यानी कि यूएस, यूके, वेस्टर्नाइज्ड नेशंस हैं, जैसे यूएस है, कनाडा है, और जो यूरोप में अमेरिकन अलाइज हैं वो इसका हिस्सा हैं। इसके साथ ही आप इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है जो पॉसिबल थ्रेट है पोस्ट वॉर कम्युनिस्ट एक्सपेंशन का। जैसा कि यूएसएसआर जब हुआ करता था कोल्ड वॉर के पहले, तो उनका जो आइडियोलॉजी था वो कम्युनिज़म पे बेस्ड था। कम्युनिज़म मतलब कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राज्य का सभी कारखाना हो सकता है, खेत हो सकता है, जो भी सेवा, वो कहीं ना कहीं राज्य उस पर नियंत्रण करेगी, यानी कि कंट्रोल जो होगा वो स्टेट का होगा उस पॉलिटिकल सिस्टम में, और वो सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ओनरशिप होगा वो स्टेट के हाथ में होगा। ऐसा यूएसएसआर का कम्युनिज़म में आइडियोलॉजी था। तो नेटो जो है वो उस थ्रेट के खिलाफ है कि कहीं ना कहीं यूएसएसआर जो है वो कम्युनिज़म को हर जगह फैला ना दे। इस वजह से कम्युनिस्ट एक्सपेंशन जो पोस्ट वॉर के बाद, यानी कि कोल्ड वॉर के बाद जो कम्युनिस्ट एक्सपेंशन था, उस खतरे के ये खिलाफ था कि जो पॉसिबल मतलब उत्पन्न ना हो सके खतरा, और जो भी जो सोवियत यूनियन का अग्रेशन रहा था उसके खिलाफ। साथ ही जो ट्रीटी ऑफ ब्रसल्स है वो एक प्रीकर्सर माना जाता है नेटो के लिए। नेटो के लिए ट्रीटी ऑफ ब्रसल्स, जिसमें ब्रसल्स के साथ 4 और मेंबर्स थे इस ट्रीटी का हिस्सा, तो ये नेटो से ठीक पहले साइन हुआ था, जिसको माना जाता है कि ये जो है वो एक प्रीकर्सर है। साथ ही अब आते हैं मेंबरशिप पर। नेटो जो है वो एक अलायंस है, एक गठबंधन है, जिसमें 30 इंडिपेंडेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं। 30। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इंडिया, चाइना, जापान, ये सारे मेंबर्स इसका हिस्सा नहीं हैं नेटो का। साथ ही मॉन्टेनेग्रो जो है वो लेटेस्ट मेंबर हैं जिन्होंने नेटो को ज्वाइन किया है। लेटेस्ट इन द सेंस कि 2017 में मॉन्टेनेग्रो जो है वो लेटेस्ट मेंबर बनता है। 30वां मेंबर, 30th मेंबर वही होता है। इसके हेडक्वार्टर्स की बात कर ली जाए तो ये ब्रसल्स, बेल्जियम में है। इम्पॉर्टेंट है, नेटो का जो हेडक्वार्टर्स है वो ब्रसल्स, बेल्जियम में है। इवन वार्साओ पैक्ट जो कि साइन हुआ था 1955 में, 1955 में वार्साओ पैक्ट साइन हुआ था, जो कि माना जा रहा था कि यूएसएसआर ने नेटो को टैकल करने के लिए बनाया था। लेकिन यूएसएसआर का विघटन 1991 में हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है कोल्ड वॉर के बाद। तो उसके पश्चात कहीं ना कहीं वार्साओ पैक्ट भी डिसबैंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो कभी आप मेंस में लिख रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं कि वार्साओ पैक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा था, जो यूएसएसआर ने नेटो को टैकल करने के लिए बनाया था। इसके मेंबरशिप की बात कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी के लिए भी ओपन है कि कोई भी चाहे और नेटो का मेंबर बन जाए, ऐसा नहीं है। इसके मेंबरशिप में कुछ स्पेसिफिक बातें हैं। क्या हैं, आइए देख लेते हैं। इसके जो मेंबरशिप हैं वो उन यूरोपियन स्टेट के लिए हैं जो कि उस पोजीशन में हैं कि वो उन प्रिंसिपल्स को, इस ट्रीटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मान सकें, और कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है उसमें कंट्रीब्यूट कर सके नॉर्थ अटलांटिक एरिया के। जो नॉर्थ अटलांटिक है, अटलांटिक रीजन जो है, मेडिटेरेनियन वाला जो रीजन है, वहाँ पर उसके नॉर्थ में जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए इसके मेंबरशिप की बातें हैं। साथ ही आते हैं अब ऑब्जेक्टिव पे। तो द सो कॉल्ड आर्टिकल 5, इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5। तो ये जो आर्टिकल 5 है वो कहता है कि अगर अलायंस में से, गठबंधन में से किसी भी मेंबर के ऊपर अटैक किया जाता है यूरोप में या फिर नॉर्थ अमेरिका में, तो वो माना जाएगा कि यह अटैक है सभी मेंबर्स पर। यह ध्यान रखना है।
आप किसी छोटे मेंबर के ऊपर भी हमला करते हैं नेटो के सदस्य के, तो इन शॉर्ट आपको नेटो के 30 मेंबर्स के साथ आप फाइट कर रहे हो। और नेटो को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, नेटो को वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से किस ऑर्गेनाइजेशन को जाना जाता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो को उसके नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर नेटो कंट्रीज़ के मेंबर्स के बारे में हमने यहाँ पे आपको दे दिया है, आप देख सकते हैं। अल्बानिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कनाडा है,